कह सकता है कि हमारे संविधान के विपरीत व्यवस्था है। एक तरह से कहा जाए हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में काला धब्बा की तरह है, कलंक की तरह है। जब तक उस कलंक को हम ढूंढने में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे तब तक देश की जनता को, वंचित समाज के लोग हैं, उनको मुकम्मल न्याय नहीं मिल पाए। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम को बदलने का जो हमारा अभियान है वह आज भी जारी है। और कॉलेजियम सिस्टम होने के चलते आज भी चाहे किसी जात का कोई व्यक्ति हो, किसी धर्म का नौजवान पढ़ने में चाहे जितना भी तेज हो, अगर उसके परिवार की कहीं पहुंच नहीं, उसके परिवार के पास पैसा नहीं और उसके परिवार में कोई उसका मामा, चाचा, दादा, कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज पहले नहीं बना हो, वह लाख कोशिश करे, वह कभी जज हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नहीं बन सकता। समाज के वैसे तमाम जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसी जाति धर्म के, उनके बच्चों के लिए जो पढ़ने में चाहे जितना तेज हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का दरवाजा बंद है। इसलिए हमने बार बार कहा और इस मंच से हम फिर कहना चाहते हैं, इसके लिए वहां सब लोगों के लिए दरवाजा खुले। हम बिल्कुल यह नहीं कह रहे कि कोई कॉम्पिटेंट है कि नहीं है, जात देखकर उसको जज बना दीजिए, हम बिल्कुल ये नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिस तरह से कलेक्टर और एसपी की बहाली में खुली प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उस परीक्षा में जो भी योग्य विद्यार्थी है बैठता है, कम्पीट करता है, किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, एसपी कलेक्टर बन जाता है। ठीक वही व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज बनने में कर दीजिए। खुली प्रतियोगिता हो जाए, सबको ही बैठेगा, जो पास करेगा, कंपीट करेगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन जाए। हम तो यही कह रहे। और जब इस तरह की बात हम करते हैं तो लोग कहते हैं, कई लोग, आप ही सिर्फ इन चीजों को ज्यादा उठाते हैं। भैया यहाँ का सच है, उपेंद्र कुशवाहा इसलिए उठा पाता है कि उपेंद्र कुशवाहा को जेल जाने से डर नहीं, और उपेंद्र कुशवाहा कोई बेल पर बाहर में नहीं घूम रहा है। जो लोग बेल पर बाहर में घूम रहे हैं वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। इसलिए ऐसी बात हम करते रहे और इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, हम परिसीमन का विषय हमने उठाया है, इस पर बोलेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को यह सौभाग्य प्राप्त है, जिन मुद्दों का उठाने का काम हम लोग आज भी कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है। कोई दूसरा राजनीतिक दल या किसी दूसरे राजनीतिक दल का कोई नेता इन मुद्दों को उठाने का काम आज भी नहीं कर रहा। इसलिए आज की तारीख में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अहमियत को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती और स्वीकार नहीं कर सकती। अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा की उपस्थिति बिहार की राजनीति में नहीं हुई होती, पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में आपके स्नेह प्यार की बदौलत हमारी उपस्थिति हुआ करती थी। अगर वह उपस्थिति नहीं होती तो कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ कौन बोलता, परिसीमन पर कौन बोलता। सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी की ओर से अपने एजेंडा में इस विषय को हमने शामिल करने का काम किया। यदा कदा दूसरे राजनीतिक दल के लोग अगर बोल भी देते हैं तो व्यक्तिगत कैपेसिटी में बोलते हैं। कल होकर जरूरत पड़ेगी तो पार्टी के लोग कह देंगे यह तो उनकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन हमारी पार्टी में यह व्यक्तिगत राय नहीं है। हमारी पार्टी का बजाबता जो एजेंडा है उस एजेंडा में शामिल है यह विषय। और आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोक मोर्चा है जिसके एजेंडा में यह सारा विषय शामिल है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह करते हैं कि ताकत दीजिए हमारी पार्टी को ताकत दीजिएगा। विधानसभा का चुनाव आ रहा है, विधानसभा के चुनाव में जितनी ताकत दीजिएगा उतनी
मजबूती से बिहार की राजनीति में हम हस्तक्षेप करेंगे और इन सवालों को लेकर वहां पूछने का काम करेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह, सब